हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आप लोग का कमेंट आया था कि मैम किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो मैं भी बता दूं कि दिल्ली में बिहार का बुक आने में थोड़ा समय लगता है। अगर वो बुक आ जाता है तो मैं उसे भी करवाऊंगी। फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है। इनमें से कौन सी मछली नहीं है। मैं आप लोग को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। बाकी आपकी इच्छा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेल। व्हेल जो है यह मछली नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक रे, रोहू और शार्क जो है यह मछली का उदाहरण है। अगर बात की जाए, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वास्तविक मछली कौन कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कटल फिश। कटल फिश जो है यह वास्तविक मछली नहीं है। डेविल फिश, कटल, डेविल, स्टार फिश सुने होंगे, यह भी मछली नहीं है। जेली फिश, यह भी मछली नहीं है, जबकि रोहू, केतला, ये सब तो नाम जानते ही होंगे, यह सब मछली में आता है। जेली फिश और क्रे फिश, क्रे, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। सिल्वर फिश भी वास्तविक मछली नहीं है। हमने क्या क्या बताया, कौन सी मछली नहीं है, तो कटल फिश, क्रे फिश, डेविल फिश, स्टार फिश और जेली फिश, यह सब वास्तविक मछली नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि रोहू, कतला, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, डॉग फिश, यह सब वास्तविक मछली के उदाहरण हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम। पिछले प्रैक्टिस सेट में बात की है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम कितने हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल जो देश होते हैं ये होते हैं 15, और 15 में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी समानार्थी शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का। पयोधी जो समानार्थी शब्द है यह समुद्र का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है इंग्लिश से, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। जीएसटी कब लाया गया है, तो 1 जुलाई 2017 को लाया गया है। और जीएसटी जो है यह अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। और कानून का लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी असम हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व कर लीजिएगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर दिया क्लोरीन का तो मुझे पता है, लेकिन इसका राइट आंसर ए और बी दोनों दिया गया है। क्लोरीन और ओजोन दोनों दिया गया है। इसका डिस्कशन सुन लीजिएगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन तथा ओजोन का उपयोग करते हैं। ओजोन का प्रयोग नालों, नदियों आदि में मौजूद जीवाणुओं को मारने में किया जाता है। साथ ही इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, जो पानी को रोगाणु मुक्त व शुद्ध करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मंजू नृत्य करती है, कुंदन किताब पढ़ता है, तो यह क्या है, तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा, पढ़ना, नृत्य करना। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसकी औसत ऊंचाई जो है यह हो जाएगा 600 मीटर और इसे हिमालय की गिरिपाद पहाड़ी भी कहा जाता है। प्रतिरोध को मापने की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम। दिल्ली में बारिश हो रही है, बारिश का आवाज़ जा रहा होगा, उसे आप लोग इग्नोर करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जेरेंड आई एम एवर्स टू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आई एम अवर्स टू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि अपराधन का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि अपराधन का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो सघन कृषि, सघन कृषि दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खैर अपराधन तो वनों की कटाई के कारण भी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका डिटेल सुनिएगा। पंजाब में भूमि अपराधन का मुख्य कारण सघन कृषि है। सघन कृषि कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहाँ पे डाउट मुझे लगेगा मैं उसका डिटेल भी बताते चलूँगी। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है, तो विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण ये विषाणु के कारण होता है, ये विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी बताइएगा, क्या की थी, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। फिल इन द ब्लैंक विथ राइट होमोफोन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द पॉज ऑफ द कैट्स आर शार्प। नेक्स्ट है मैथ से, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक आदर्श ईंधन वह है जो, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार पुलिस में पूछता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग बहुत सारे आंसर सही कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। लेट अस प्ले नो आर्टिकल चेस, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को, मुंशी प्रेमचंद्र को। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लम्ही गांव में। डिटेल याद रखिएगा, कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। लम्ही गांव वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपने लेखन से नई ऊंचाइयां दी। इनके उपन्यासों से हिंदी साहित्य में यथार्थवाद का समावेश हुआ। इनके प्रमुख रचना है गोदान, गब्बन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, करबला, प्रेमाश्रय आदि। कौन कौन सा है एक बार फिर से, गोदान, गब्बन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, करबला, प्रेमाश्रय। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1936 ईस्वी में। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था, 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है इंग्लिश से, यूज द करेक्ट एटोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगली। माला लुक्स प्रीटी, एटोनिम्स बताना था। प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, अगली का मतलब होता है कुरूप। नेक्स्ट है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में, तो विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर बाह्य न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गतिशील है तब वो गतिशील ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य न लगाया जाए। या कौन सा नियम हो जाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, यह हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो हमेशा आकर्षक। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होगा। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्गानुपाती होता है। एक बार फिर से, नुटन के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं क्या, या तत्सम कहलाते हैं। तत्सम।
जैसे कि अक्षर, क्षेत्र, कन्या, कर्म, गंभीर, चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, बहुत इजी क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, वही जनसंख्या के अनुसार से भारत का स्थान दूसरे नंबर पे है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला जिला या बिहार हो जाएगा। अगर यूटी और राज्य दोनों को मिला दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला दिया जाए, तो पहला स्थान दिल्ली का आ जाता है, वही बिहार का स्थान 6ठे क्रम पे आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द राइट पार्टिसिपल। 25 इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेल बाउंड। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सर्वाधिक जो विस्तार इसका है, इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसका फैलाव जो है कहाँ से है? तो दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद तक है, लेकिन सर्वाधिक जो फैलाव है राजस्थान में ही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। नेक्स्ट अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह से पोएम की तरह है, याद कर लेंगे तो क्वेश्चन हल हो सकता है। अधिकरण में पर होगा ऑप्शन नंबर डी। सुन लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। एक बार फिर से सुनिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए, आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अहो अजी अरे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मजाक नहीं बनाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि का विलोम शब्द क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ से, राम अपने पास 2000 रुपये रखे थे। इसका राइट आंसर मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है। उत्तक जो पौधे में जल परिवहन, ज से जल, ज से जाइलम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम भोजन परिवहन का कार्य करता है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आज का। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस पुस्तक है टॉलस्टॉय की। वॉर एंड पीस किसकी है? तो टॉलस्टॉय की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? तो हो जाएगा रूसो की। कन्फ्यूशस यह भी रूसो की हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है तो यह होती है 22। ऑप्शन नंबर ए। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह को नाम बताएं। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 36 और यह प्रवाल के द्वारा निर्मित द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन नंबर ए रेलवे, जिसमें 18 मंडल में बांटा गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा हो जाएगा? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग। सन 1964 ईस्वी में संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, पता ही होगा, मोटापा होता है। क्या होता है? मोटापा। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा?
औद्योगिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है केचुए में श्वसन अंग का नाम है। केचुआ में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो हो जाएगा गीली त्वचा। त्वचा के द्वारा ही केचुआ सांस लेता है, एनिलिडा संघ में आता है। इसका शरीर अनेक खंडों में विभाजित होता है। खास श्वसन अंग इसमें नहीं होते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइएगा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा? तो पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान, हाँ नहीं, पहला राज्य गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश, उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मणिपुर। यही क्रम है, याद रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पहले झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर। यही 8 राज्य है जिसका ट्रिक आप लोग याद रखे होंगे। मित्र पर गमछा झार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की तरफ भी पूछ दिया जा सकता है। 17 देश से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, कहीं कहीं 18 भी दिया गया रहता है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब एप्लीकेशन 41। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई। Fill in the blank with appropriate preposition. He travels by car. ऑप्शन नंबर बी, he travels by car. परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? या बोर के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी। नाभिक की खोज किसने की थी? तो यह रदरफोर्ड ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? इजी क्वेश्चन है। किस खनिज का? यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 का। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। नेक्स्ट है, और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम 238 पाया जाता है। सिरका, नींबू व दही में पाया जाता है। सिरका, नींबू व दही में पाया जाता है क्या? तो पता ही होगा क्या पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइएगा? एस्टिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एस्टिक, नींबू में साइट्रिक और दही में लैक्टिक अम्ल। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आज का लेवल बहुत ही ईजी है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। 29 वर्ष के आयु में घर को त्याग दिए थे और 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गुरु नानक जो हो जाएंगे सिख संप्रदाय के संस्थापक। महावीर 24वें तीर्थंकर, ना कि जैन के संस्थापक थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर ही थे, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कबीर तो एक महान संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक इनकी रचना है कबीर का। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कौन कर रहा है? क्या कर रहा है? जर्मनी। निम्नलिखित उपायों में से भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधार में मदद नहीं कर सकता है। तो निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने, ऑप्शन नंबर बी। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? तो शैशव जो हो जाएगा या भाववाचक हो जाएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा या व्यापार आदि का, व्यवहार आदि का, न कि व्यापार व्यवहार आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशुता, मनुष्यता, नर्मता, शैशव, मित्रता, भलाई, सुंदरता, बचपन, यह सब क्या है? तो यह भाववाचक हो जाएगा। लड़कपन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो कम कीमत वाली मशीन बनाया, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ए और बी दोनों इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? पता होगा मौलिक इकाई 7 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूबिक मीटर। यह मौलिक इकाई नहीं है, यह व्युत्पन्न मात्रक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, मीटर लंबाई का। केल्विन किसका है आप लोग बताइएगा, केल्विन किसका है? तापमान का। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? परमाणु ऊर्जा, जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, SHC बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जबकि कर्मचारी रेफरल योजना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे? राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी ने। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, मैं धर्म विहीन राजनीति को कूड़ा समझता हूँ, यह महात्मा गांधी ने ही कहा था। नेक्स्ट है 9 किग्रा 8 ग्राम को किग्रा में बदलें। 9 kg 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो बदलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? तो यह लागू हुआ है 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से यह भारत के संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था 2010। यहाँ पर लिखा गया है, सुनिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से यह भारत के संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसकी परिकल्पना 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए था 2010, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बी टिक कर सकते हैं। पारित किया गया था लागू 2010 में। 3 ओर से सागर से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है? 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रायद्वीप। नीचे वाले भाग देखे होंगे भारत का, प्रायद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट यह हो जाएगा अवयवी भाव समास का। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड 59, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, यह कहलाता है प्रस्वेदन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इनफिनिटिव। इट इज नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपुल, ऑप्शन नंबर डी इसका दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार से ही समझ गए होंगे कहाँ से सीमा मिलती है, तो नेपाल से, ऑप्शन नंबर डी। भारत का जो सीमा लगता है नेपाल से 1751 किलोमीटर का, 1751 किलोमीटर का। और चीन की सीमा जो लगती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और वही बांग्लादेश की सीमा लगती है असम, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? बोरोबंदर, ऑप्शन नंबर बी बोरोबंदर। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 1839 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। भारत की प्रथम रेल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। किसके समय? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय। निम्न में अधातु बताएं, अधातु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है यह अधातु है। फ्लोरीन हैलोजन समूह का सदस्य है, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर।
क्वेश्चन नंबर 66, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हीराकुंड नदी परियोजना महानदी, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था। 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। दामोदर नदी पर बनाया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत तिलैया, मैथान, पंचेत, बोकारो आदि बांध बनाए गए हैं। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा हो जाएगा? तो थीमेटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मीथेन के अणु में केवल एकल अवंध है, केवल एकल अवंध है। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन एल्केन वर्ग का हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केल कहा जाता है। मीथेन के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। मीथेन मार्स गैस कहते हैं इसे। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। सर्वाधिक मीथेन जो निकलता है ये धान के खेत से निकलता है, या फिर जहाँ पे आर्द्र भूमि जो होता है, जहाँ आर्द्र होता है भूमि, वहीं पे मीथेन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए, तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 बनाया गया है सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बताइएगा। 2, 8, 4, तो संयोजक पूछ रहा है तो यह क्या कितनी हो जाएगी? संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। ऑप्शन नंबर डी। W बराबर क्या होता है? M गुने G। M मतलब मास और G मतलब ग्रेविटेशनल। एक आयताकार, इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, मैथ है। त का उच्चारण होता है त का उच्चारण होता है दांत से। त का उच्चारण दांत से होता है। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है जो कि मैथ से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इनमें से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। भारत से सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? पता ही होगा, केरल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। रबड़ की उत्तम कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा, लाल लेटराइट मिट्टी, चिकनी एवं दोमट मिट्टी तथा अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। दक्षिण भारत में इसकी सबसे उपयुक्त दशाएं मिलती हैं। इसका सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। अन्य प्रमुख राज्य और भी हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ भी रबड़ का उत्पादन होता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? पता होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के समय, क्योंकि इन्हीं के समय दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया था, बहुउद्देशीय दामोदर घाटी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। आगे भी आया था। अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल ये NCERT 7 क्लास से पूछा गया क्वेश्चन है। NCERT 7 क्लास साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि मैं NCERT पढ़ रही हूँ, मुझे पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परजीवी का उदाहरण है। समीकरण का हल करना है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का डी। 83 का राइट आंसर बी। 84
84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या होगा? ऑप्शन को पहले देख लीजिए। कायांतरण होगा, ऑप्शन नंबर बी। कायांतरण प्रक्रिया के द्वारा लार्वा कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलते हैं। नेक्स्ट है मैथ से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी दो नदियां गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी। भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? घास से। एंथोलॉजी पुष्प से संबंधित है। एनाटॉमी हो जाएगा आंतरिक संरचना का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। एनाटॉमी, मैंने एंटीमोलॉजी नहीं बोला है, एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, गतिज ऊर्जा 12 mv²। यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जड कण, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है किण्वन। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या हो जाएगा? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रोडवेज, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में देश के कुल यात्री यातायात का 87 व माल यातायात 65% सड़क परिवहन के द्वारा ही संपन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप, यह हो जाएगा कवित्री, कवित्री, ऑप्शन नंबर डी। पिछले वाले लगता है प्रैक्टिस सेट में नाटो का जो 28 देश बताए थे, 28 नहीं अब बढ़ करके 31 हो गया है, 31 हो गया, उसे आप लोग सुधार कर लेंगे। खैर मैंने कमेंट में रिप्लाई दे दिया है। निम्न में से सही कथन ढूंढिए। सही कथन, चीनी पानी में घुलनशील, यह सही है। तेल पानी में मिल जाता है, नहीं, आप लोग देते होंगे, तेल पानी के ऊपर ही रहता है। kWh किलोवाट आवर की इकाई है। किलोवाट आवर ये किसकी इकाई है? ये ऊर्जा का है, ऊर्जा का। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। वेग का मीटर पर सेकंड होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कितना इजी क्वेश्चन है। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितनी है? हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? 11 स्वर्ण है, 11 स्वर वर्ण है, 35 व्यंजन है, और 4 जो है यह संयुक्त व्यंजन है, और 2 अन्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 35 हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? यह बनाया गया 21 जनवरी 2004। 21 जनवरी 2004। समीकरण v = u+at जानकारी देता है वेग समय का एक कार्य है। वेग समय का एक कार्य है। आखिरी प्रश्न देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह पसंद आया तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे शेयर भी किया करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को